नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि प्रोनाउन को किस किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस किस प्रकार से हमें लिखना है। अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हमें कैसे लिखना है, अगर बीच में कोई कंजक्शन आ रहा है तो कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये थोड़ा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें किसी भी नाउन का नंबर, केस और जेंडर, ये तीनों पता होना चाहिए। उसी के अनुसार हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है। जैसे सीता इज माई फ्रेंड, शी इज लिविंग इन मुंबई एंड आई मिस हर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीता के लिए हमने कौन कौन से प्रोनाउन यूज में लिए हैं। सीता यहाँ सिंगुलर है और यहाँ पर भी हमने सी सिंगुलर लिया है। यहाँ पर सीता हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है। यहाँ पर भी नॉमिनेटिव केस है तो हमने सी का यूज़ किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर देखिए, यहाँ पर हमने सीता के लिए हर का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में नहीं है, ये किस में है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। तो जब ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी हम कई प्रोनाउन का उपयोग करें तो सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि प्रोनाउन सेम होना चाहिए। जो नाउन का नंबर, केस या जेंडर हो उसी के अनुसार हमारा प्रोनाउन होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, कई बार हम दो या दो से अधिक नाउन्स को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए दोस्तों, एंड की मदद से जोड़ते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, दे आर सो फनी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम एंड श्याम, इन दोनों को हमने जोड़ रखा है। किसके द्वारा? इस एंड के द्वारा हमने जोड़ रखा है। और इन दोनों के लिए हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, दे। दे हमारा प्लूरल है क्योंकि हमने इन दोनों को एंड के साथ में जोड़ दिया है, तो हम यहाँ पर इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन काम में लेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, जब सिंगुलर नाउन को हम एंड के साथ कैसे जोड़ते हैं। देखिए, जैसे मैं लिखूँ द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर is here. He helps us a lot. अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर। तो जो हमारा ये द प्रिंसिपल और द इंग्लिश टीचर है, ये दोनों एक ही व्यक्ति है। क्योंकि हमने इसको, अगर हम यहाँ पर दोस्तों द लगा देते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं कि प्रिंसिपल अलग है और इंग्लिश टीचर अलग है। लेकिन यहाँ पर हमने द का प्रयोग नहीं किया है, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति है। यानी प्रिंसिपल ही है जो हमारा इंग्लिश टीचर है, और ही हेल्प्स अस अलॉट, वो हमारी मदद करता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर हमने द दोनों जगह पर नहीं लगाया है तो ये दोनों एक ही व्यक्ति है, तो हम वहाँ पर हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमने इस का प्रयोग किया, आर का प्रयोग नहीं किया। इसके अलावा अगला देखते हैं when टू सिंगुलर नाउन प्रेसिडेड बाई ईच और एवरी। जब हम कोई सिंगुलर नाउन को ईच और एवरी के साथ में लिखते हैं तो भी हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए दोस्तों, ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर डूइंग his
is doing his बेस्ट। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर स्टूडेंट के लिए भी इज लगा रहे हैं और टीचर के लिए भी इज लगा रहे हैं, यानी प्रति एक स्टूडेंट और प्रति एक टीचर अपनी ड्यूटी बेस्ट तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पर हम हिज जो है वो इन दोनों के लिए लगा रहे हैं। दोनों के लिए हमने क्या प्रयोग किया है, हिज, जो कि एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो ध्यान रहे दोस्तों, ईच या एवरी जब भी किसी दो नाउन के साथ में लगता है, बीच में एंड लगता है, तो हमें हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का उपयोग करना है, प्लूरल का नहीं करना है। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। इसके आगे देखिए दोस्तों, जब दो नाउन को हम आइदर और या नेदर नॉर के साथ में जोड़ते हैं तब भी हम सिंगुलर ही प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आइदर राम और श्याम have completed his homework। यानी राम या श्याम में से किसी एक ने अपना काम पूरा किया है। तो यहाँ पर आइदर जो होता है, हमें जनरली दोस्तों हमें पता है कि आइदर किसके लिए इस्तेमाल होता है, किन्हीं दो में से एक जब सही होता है तो हम आइदर का उपयोग करते हैं। यानी राम या श्याम में से किसी एक ने अपना कार्य पूरा किया है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन हिज का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं दोस्तों, जब हम किसी सिंगुलर नाउन को और किसी प्लूरल नाउन को और या नॉर के साथ में जोड़ते हैं तब हमें कैसे प्रोनाउन बनाना। देखिए दोस्तों, जैसे ही एंड ही और his assistants have solved their प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ही तो हमारा सिंगुलर है, लेकिन हिज असिस्टेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो दोनों में से अगर कोई एक प्लूरल है और बीच में और लगा हुआ है तो हम इसको प्लूरल मानेंगे, और यहाँ पर हम देयर का यूज़ कर रहे हैं जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है। अगर दोनों सिंगुलर होंगे तो ये सिंगुलर होगा और के साथ में, और अगर दोनों में से एक भी प्लूरल है तो हमें वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करना है। इसके बाद में दोस्तों देखिए, प्लूरल प्रोनाउन के अंदर जनरली क्या होता है, जैसे हम दो प्रोनाउन के लिए आगे जब प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, यू एंड आई आर गोइंग टू आवर हाउस। सेंटेंस को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर यू है, यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है, और आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। और ये अवर क्या है, अवर किसके लिए लगता है, हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी कभी हम दो प्रोनाउन यूज़ करेंगे और उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हमको दोनों में से देखना है कि अगर फर्स्ट पर्सन, दोनों में से फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो हमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज़ करना है। अगर दोनों ही सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन का यूज़ करेंगे। अगर दोनों में से एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन है तो हमें सेकंड पर्सन को प्रेफरेंस देना है यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करने के लिए। इसके बाद तीसरा देखिए दोस्तों, कुछ गुड मैनर्स होते हैं, यानी जब हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ गुड मैनर्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन से गुड मैनर्स होते हैं, देखिए दोस्तों, हम किसी से बोलते हैं तो हमें हमेशा ये बोलना चाहिए यू एंड आई, या राम एंड आई, या माय फ्रेंड एंड आई, या यू एंड माय फ्रेंड। तो दोस्तों, जब हम किसी से कोई बात कर रहे हों तो हमें सबसे पहले तो सेकंड पर्सन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, उसके बाद में हमें खुद को महत्व देना चाहिए। जैसे यू एंड आई आर गोइंग टू विजिट मुंबई,
तुम और मैं मुंबई घूमने जा रहे हैं, तो सामने वाले को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना है बजाय अपने, ये गुड मैनर्स होता है। इसके अलावा अगर हम थर्ड पर्सन का यूज़ कर रहे हैं तो भी थर्ड पर्सन को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है खुद की बजाय। इसके अलावा अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में हमें प्रेफरेंस देना है तो हमें सेकंड पर्सन को प्रेफरेंस ज़्यादा देना है बजाय थर्ड पर्सन के। तो ये कुछ गुड मैनर्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब हम कंजक्शन के साथ में ऑब्जेक्टिव, यानी जब हम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर कंजक्शन का यूज़ करके दो प्रोनाउन को लिखते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को ही लिखना है, चाहे भले हम एंड और किसी से जोड़ रहे हैं। जैसे शी कॉल्ड यू एंड मी। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आए हुए दोनों, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यहाँ मी होगा, यहाँ पर आई नहीं होगा। जहाँ पर भी ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखते समय हम हमेशा दोनों को ऑब्जेक्टिव में ही लिखेंगे।